अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं एसएच के डाटा समझ। आप लोग जहां भी काम करते हैं वहां पे एक्सेल को तकरीबन हर काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेशक वो डाटा रिकॉर्ड करना हो या इनवॉइस का फॉर्मेट बना के उसको प्रिंट करना हो। तो एक्सेल को हमने अपनी जिंदगी में एक सुपर सॉफ्टवेयर के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इस काम के लिए नहीं बनाया था, लेकिन इससे पता चलता है कि एक्सेल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें फायदा देती हैं। तो जब एक्सेल को इस काम के लिए इस्तेमाल किया ही जा रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसके वो टूल सीखें जिसकी मदद से हम अपना काम मजीद बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम एक ऐसा ही टूल सीखेंगे जिसकी मदद से आपका डाटा एंट्री प्रोसेस बेहतरीन हो जाएगा और उसमें गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी। तो आए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। जी दोस्तों, आज की एक्सरसाइज के लिए ये वाली फाइल मैं यूज कर रहा हूँ। इसको डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज करने से पहले मैं बताऊं कि इसका आपको फायदा क्या होगा। ये आपके सामने एक समरी है 5-6 आइटम्स की, जिसमें इनवॉइसेस की लिस्ट है और मुख्तलिफ उसमें डिटेल्स दी हुई है कि जी आपने कौन सी सर्विसेज दी हैं, कितने पैसे एडवांस में ले लिए हैं, ड्यू डेट उसकी क्या है, आज की डेट क्या है। तो ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। क्या आपको देखने से लगता है कि इसमें कोई मिस्टेक है? नहीं लगता। मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं कि इसमें मिस्टेक है, और जब आप इस पे फार्मूला लगा के हिसाब लगाएंगे, मिसाल के तौर पे आपने कितने पैसे कमाए, तो आपके पास गलत इंफॉर्मेशन आएगी। तो मैं आपको क्विकली ये करके बताता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो हमने अपनी एक वीडियो में सीखा था जिसमें पिवट टेबल क्या है, कि जी पिवट टेबल के फायदे क्या होते हैं। मैंने लिंक ऊपर दे दिया है, आप बेशक जाके उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो मैं पिवट टेबल लगाता हूं और इंसर्ट में जाके पिवट टेबल और ये डाटा रेंज पूरी सिलेक्ट हो गई है। आप वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं कहता हूं कि जी इसी शीट में मुझे पिवट टेबल बनाना है और यहां पे मैं डाल देता हूं ओके। और इसमें इंफॉर्मेशन जो मैंने डालनी है, बहुत ही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डालनी है कि एक तो मुझे ये पता चले कि मैंने सर्विसेज कौन सी दी हैं, और दूसरा मुझे ये पता चले कि मैंने पैसे कितने कमाए हैं। इतनी इंफॉर्मेशन अभी तक काफी है। अब आप ये देखें कि मेरे हिसाब से जो पेपर्स प्रिंटिंग है ये एक ही सर्विस है मेरी, लेकिन ये यहां पे पेपर और पेपर्स को अलग कर रहा है। उसके बाद आप देखें कि प्रोस्पेक्टस और एक और प्रोस्पेक्टस है, तो इन दोनों को उसने अलग कर दी है। तो अगर आप किसी भी प्रोसेस से, किसी फॉर्मूले से टोटल निकाल रहे हैं कि जी मैंने प्रोस्पेक्टस प्रिंट करके कितने पैसे कमाए, तो वो गलत आएगा। इसी तरह हमने एक और फॉर्मूला सीखा था जिसको कहते हैं सम इफ। यहां पे मैं कहता हूं जी प्रोस्पेक्टस, और इधर मैं सम इफ का फॉर्मूला लगाता हूं यही चीज जानने के लिए, सम इफ। और मेरी जो रेंज है वो ये प्रोडक्ट टाइप है, और उसमें क्राइटेरिया मेरा प्रोस्पेक्टस है, और सम रेंज मैं कहता हूं कि जी मुझे अमाउंट बता दे और एंटर। तो अब आप ये देखें कि इसने अमाउंट क्या निकाल के दी है आपको। इसने 15,000 अमाउंट निकाल के दी है, जबकि आपने 20,000 और भी कमाए थे जो कि इसने दिखाए नहीं। तो इससे ये पता चल रहा है कि डाटा एंट्री के वक्त अगर आपके कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो एक्सेल को समझ नहीं आएगी कि वो आइटम डिफरेंट है या सेम आइटम है। तो इस गलती को दूर करने के लिए हम डाटा वैलिडेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें एक फीचर है ड्रॉप डाउन लिस्ट का। और वो ये करता क्या है कि एक्सेल में एक सेल के अंदर वो लिंक कर देता है पूरी लिस्ट को, और उसमें से आप जस्ट सिलेक्ट करते हैं। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लें जिसमें आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। उसके बाद आप डाटा रिबन में जाएं, और डाटा रिबन में आपके पास डाटा टूल्स हैं, और इसमें यहां पे आपको डाटा वैलिडेशन का एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है, उसको क्लिक करें। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और सेटिंग्स जो पहला टैब है उसमें आप एनी लिस्ट वाले को ड्रॉप डाउन को ओपन करें, और इसमें आपके पास काफी सारी ऑप्शंस हैं। हमें जो ऑप्शन चाहिए वो लिस्ट की है, और लिस्ट को जो ही क्लिक करेंगे तो यहां से आपको मांगेगा कि जी मुझे वो सोर्स दे दे जहां से इसने लिस्ट उठानी है। तो इसके लिए हम ये
रेंज दे देंगे कि जी ये मेरी प्रोडक्ट टाइप्स हैं, ये जो मुख्तलिफ किस्म की जो प्रिंटिंग वगैरह मैं करता हूँ, और इसको ओके कर दें। तो इस सेल पे जिसमें हमने अभी ये डाटा वैलिडेशन अप्लाई की है, इस सेल के साथ आपको एक ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, और इसको जो ही क्लिक करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। तो आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो टाइप हो जाएगा उस सेल के अंदर, तो कोई मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि उसने पंच तो करने नहीं है। यही काम हम जाके अपने डाटा एंट्री फॉर्म या जो लिस्ट है इनवॉइसेस की उसमें भी जाके कर सकते हैं। मैं इधर जाता हूं और यहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्ट टाइप है उसमें एक सेल को सिलेक्ट करता हूं, और उसी तरह डाटा में जाके, डाटा वैलिडेशन में जाके, और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन को क्लिक करें, सेटिंग्स में लिस्ट को क्लिक करें, और सोर्स में शीट 1 पे जाके आप अपने प्रोडक्ट टाइप्स की लिस्ट को सिलेक्ट कर लें और ओके प्रेस कर दें। अब आप यहां पे देखें कि वही चीज उठ के आपकी दूसरी शीट पे भी आ गई है। अगर मैं इसको यहां से कॉपी करके किसी भी सेल पे पेस्ट करता हूं तो उन जगहों पे भी आपकी यही डाटा वैलिडेशन लग गई है। तो इधर मैं आराम से एक नई इनवॉइस जनरेट कर सकता हूं कि जी 10 जून को ये जनरेट हुई है, और यहाँ पे मैं कह देता हूं कि जी ये मैंने मैरिज कार्ड प्रिंट किए हैं और ये 20,000 इसकी कॉस्ट आई है। हमें एडवांस कुछ नहीं मिला मिसाल के तौर पे, और उसकी रिमेनिंग अमाउंट 20,000 ही है, और ये हमने 15 तारीख को डिलीवर करने हैं। तो इस तरह आपका डाटा एंट्री फॉर्म एरर्स से पाक हो जाएगा, और जब आप इसके रिजल्ट्स निकालेंगे, बेशक पिवट टेबल के थ्रू निकालें या किसी फॉर्मूले के थ्रू, तो बिल्कुल अप टू डेट होंगे। अब बात यह है कि क्या इसके अंदर मैं जब चेंज करूंगा तो मुझे ये डाटा वैलिडेशन का प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहां पे हम कोई भी एक नया आइटम डाल देते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि कोई विजिटिंग कार्ड आप प्रिंट करते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस है, उस पर कोई भी काम चल सकता है। तो क्या ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गया है? अभी नहीं आया। तो ये काम करने के लिए आपको चाहिए कि जो आपका सोर्स है जिसमें आपकी लिस्ट डली हुई है उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें। आपको याद होगा कि पिवट टेबल वाली रिपोर्ट में, वीडियो में, हमने अपने डाटा को एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ताकि अगर कोई भी नई चीज हम नीचे एंटर करें तो वो खुद ब खुद उठ के आपके पिवट टेबल में आ जाए, रिजल्ट्स में आ जाए। तो हम इसको भी कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और माई टेबल हैज हेडर्स, इसको ओके करें। अब यहाँ पे अब नया कोई भी आइटम इंसर्ट करें और देखते हैं कि क्या होता है। विजिटिंग कार्ड्स, और इधर जाएं तो आपके पास विजिटिंग कार्ड्स अब शो हो रहे हैं। तो इस तरह एक तो हमने ये सीखा कि वैलिडेशन लिस्ट को ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, और उसको आपने किसी और शीट में भी अगर लिंक करना है तो किस तरह किया जाता है। और दूसरा ये सीख लिया कि ये नहीं होगा कि आपको बार बार वो रेफरेंस लगाने पड़ेंगे जब आप नए आइटम्स एंटर कर रहे होंगे। तो उसको हमने डायनेमिक, इसको बोलते हैं कि जी ऑटो कर लिया है कि वो खुद ब खुद नए आइटम्स को उठा के लेके आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन चीजों से आपका काम बेहतर होगा, उसमें गलतियां खत्म हो जाएंगी, और जब आप रिजल्ट्स अपने ओनर को देंगे, या अगर आप खुद ओनर हैं बिजनेस के और आप अपने रिजल्ट्स देख रहे हैं, तो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आएगी। तो इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप देख रहे होंगे कि वो 1000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंच गया है। इसी तरह इसको सपोर्ट करते रहें, और मैं प्रैक्टिकल अंदाज में आपको बताऊंगा कि असल जिंदगी में एक्सेल किस तरह इस्तेमाल होता है, वरना फार्मूले तो आपको कोई भी बता सकता है। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।